लाइव। आज हम चौधरी चरण सिंह के जीवन से जुड़े कुछ किस्से लेकर आए हैं। चौधरी चरण सिंह 40 सालों तक कांग्रेस पार्टी में रहे, लेकिन 1967 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर उन्होंने ही उत्तर प्रदेश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी। वो गजब के नेता थे। वो आजादी के आंदोलन में रहे, महात्मा गांधी के साथ काम किया। 1937 से लेकर 1977 तक उत्तर प्रदेश के छपरोली बागपत क्षेत्र से लगातार विधायक रहे। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। कहते हैं कि उनके घर में अगर कोई बेवजह एक भी बिजली का बल्ब जला होता था तो वो घर के लोगों को डांट दिया करते थे। ऐसे नेता चौधरी चरण सिंह के जीवन की कहानी शुरू होती है 23 दिसंबर 1902 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नूरपुर गांव से। इसी तारीख को उनका जन्म हुआ था। खेत में काम करते करते उन्होंने 1927 में मेरठ कॉलेज से बैरिस्टर की डिग्री ली। चरण सिंह ने राजनीतिक पारी कांग्रेस पार्टी के साथ शुरू की। 1937 की अंतरिम सरकार में वो उत्तर प्रदेश के छपरोली से विधायक बने। वो किसानों के सच्चे नेता थे। 1939 में उन्होंने किसानों की कर्ज माफी से जुड़ा एक बिल तैयार किया और उसे पास भी कराया। उस वक्त का यह बेहद क्रांतिकारी बिल था। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के हजारों किसानों को साहूकारों के शिकंजे से आजाद कराया था। इस बिल के कारण किसानों की जमीनें नीलाम होने से बची थी। बाद में इस बिल को देश के कई दूसरे राज्यों ने अपनाया था। चौधरी साहब उसूलों के बहुत पाबंद थे और बहुत साफ सुथरी राजनीति करते थे। उन्होंने यूपी के कृषि मंत्री के तौर पर 1952 में जमींदारी सिस्टम को खत्म किया। उन्होंने जीवन भर किसानों के लिए काम किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में होने के बावजूद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का विरोध किया था। नेहरू ने जब देश में सहकारी खेती लानी चाहिए तो चरण सिंह ने उसका पुरजोर विरोध किया था। उनका मानना था कि नेहरू को गांव देहात की असलियत का अंदाजा नहीं है। 1 अप्रैल 1967 में चरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय क्रांति दल यानी बीकेडी के नाम से अलग पार्टी बनाई थी। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ने के बाद दिए भाषण में रोते हुए कहा था कि सारी उम्र उन्होंने कांग्रेस संस्कृति में बिताई है, अब उसे छोड़ते हुए उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। इसके 2 दिन बाद ही चौधरी साहब ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी। वो 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। दूसरे बार वो 17 फरवरी 1970 को मुख्यमंत्री बने। 1974 के यूपी चुनाव के बाद चरण सिंह ने दिल्ली की राजनीति का रुख किया। वो जेपी आंदोलन का दौर था। जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो और संपूर्ण क्रांति के नारे सड़कों पर गूंज रहे थे। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी को मजबूत करने में चौधरी चरण सिंह की अहम भूमिका रही। उस दौर में इंदिरा गांधी को हराने की बात नामुमकिन लगती थी, लेकिन 1977 का आम चुनाव जनता पार्टी ने बीकेडी के सिंबल पर लड़ा और सरकार बनाई। महान किसान नेता 29 मई 1987 को इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। चौधरी चरण सिंह बहुत रोबीला व्यक्तित्व होता था। उनके सामने लोगों की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। वो धोती और देसी लिबास पहनते थे और एक पुरानी HMT घड़ी बांधते थे, वो भी उल्टी। वो 100% शाकाहारी थे। उन्होंने कभी भी तंबाकू और सिगरेट को छुआ तक नहीं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनकी विरासत बिखर गई है। उनकी राजनीतिक विरासत पर कई लोगों ने अधिकार जमाने की कोशिश की, वो चाहे मुलायम सिंह यादव हो, महेंद्र सिंह टिकैत हो या जनता दल परिवार के अन्य नेता। उड़ीसा में बीजू जनता दल हो या बिहार में राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल यूनाइटेड या फिर ओम प्रकाश चौटाला का लोक दल, उनके बेटे अजीत सिंह का राष्ट्रीय लोक दल या फिर मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी, ये सब चरण सिंह की विरासत का ही हिस्सा है। आज भी ये लोग चरण सिंह के नाम पर वोट मांगते हैं। चरण सिंह की विरासत बेटे अजीत सिंह और पोते जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों तक सिमट चुकी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी को यूपी की 403 सीट में से महज 1 सीट पर जीत मिली है। किसान नेता चरण सिंह के देश के लिए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। आप बने रहे YRY 18 लाइव के साथ।